तो आज है भाद्रपद माह 2021 13 सितंबर 2021 सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शिव जी के मंदिर रोजाना दीपक जलाता था और उनकी भक्ति करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करे। तो शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण से ये दुखी है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान किया, लेकिन साथ ही यह बता दिया कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी और इससे उसे न तो खुशी हुई न ही दुख हुआ। वह तब भी पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई और परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया। लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं। 11 वर्ष का हो गया तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक की विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जहाँ रुकना वहाँ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसे ही किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहाँ राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उनके मन में आया कि क्यों न इसी को घोड़ी पर बिठा दिया जाए। उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में अथाह धन देंगे। तो और साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो उसने पहले राजकुमार की चुंदी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुंडी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। भारत वापस लौटा दी। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए और काशी जी में एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे की मृत्यु हो चुकी थी। तब वो परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया। फिर भांजे के जाने के दुख में रोना पीटना लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो साहूकार का पुत्र है जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक की है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते रास्ते में वही नगर पर जहाँ पर राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन देकर विदा किया। उधर बालक के माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया कि यदि उसका पुत्र सकुशल न लौटा तो छत से कूदकर अपने जीवन को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। शिवजी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो इसका मान रखना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।